नाउ डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, जो इस बार 11th टर्म 2 के एग्जाम में बैठने वाले हैं और मॉडल सेट बना रहे हैं आप। मॉडल सेट में कुछ बच्चे उदास हो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। गलती आपकी नहीं है, गलती है कोरोना की, जिसके चलते आप कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं कर पाए 11th में। अब मैट्रिक तो बिना परीक्षा दिए हुए पास हो गए, नहीं हो गए हैं क्या? हो गए। 11th भी पास हो जाएंगे, 12th भी हो सकता है पास हो जाएंगे, लेकिन पास होने से लाइफ नहीं बनती है डियर, खास होने से लाइफ बनती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आज 11 टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए, या आप इसके बाद जो भी एग्ज़ाम देंगे आप एनडीए, एयरफोर्स ने भी, जहाँ भी आप इंजीनियरिंग का देंगे, तो कॉनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट देते हैं हम आपको। कॉनिक सेक्शन में 2 टॉपिक पढ़ना है आपको। ऐसे तो 3 टॉपिक है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, लेकिन हम बता रहे हैं आपको आज कॉन्सेप्ट दे रहे हैं 1 शॉर्ट वीडियो, पैराबोला एंड इलिप्स। ओके, देखिए पैराबोला है क्या चीज़। पैराबोला जस्ट उसी तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिस तरह से आप ट्रायंगल देखे होंगे, जिस तरह से आप स्क्वायर देखे होंगे, जिस तरह से आप रेक्टेंगल देखे होंगे, जिस तरह से आप स्ट्रेट लाइन देखे होंगे। देखें, जैसे इस तरह का कोई फिगर बनाया आपको, तब क्या बोलेगा, क्या है ये? ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो पहली बार जब आप 2 क्लास में गए होंगे तो उस दिन तो नहीं जान रहे होंगे कि क्या है ये। शिक्षकों ने आपको, टीचरों ने आपको दिखाया कि बाबू देखो ये क्या है। जन्म लेते हुए सब सामान का नाम थोड़े बच्चा जान जाता है। सबको पहला क्लास में बुक में इंगित करके किया जाता है, देखो ये नोज है, ये दिस है, ये दैट है, ये दीज है, वो दोज है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं बताया होता है, फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आप जान जाते हैं। तो यहाँ पर हम भी बताने जा रहे हैं आज डियर कि आखिर पैराबोला होता कैसा है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैराबोला कैसा होता है, क्या क्या उसमें पढ़ना है। मेन हम लोग को उसके इक्वेशन के बारे में जानना है। हिंदी में डियर इसको परवलय कहते हैं। देखेंगे आप, इससे तो आप पूर्व परिचित हैं। दिस इज योर एक्स वाई, एक्स डैश या माइनस एक्स, वाई डैश या माइनस वाई। एनी प्रॉब्लम? इस फिगर को क्या कहते हैं जी हम लोग? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे ऊपर तरफ से भी हो सकता है, ये नीचे से भी हो सकता है, और ये इधर से भी हो सकता है। तो जो जिधर इसका धंसा हुआ जगह होगा उसी साइड का इसको पैराबोला माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम खड़े हो जाएं तो इसका धंसा हुआ जगह जो कनकेव जगह है वो किधर है? राइट में है कि लेफ्ट में है? राइट में है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं जी? अगर यही 2-2 करके बताते हैं, पहला दूसरा, फिर बताएंगे तीसरा और चौथा। 4 प्रकार के पैराबोला पॉसिबल है। इधर वाले को बोलते हैं हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला। अब ये देखेंगे जी आप, x माइनस एक्स, वाई एंड माइनस वाई। अगर यही इधर से झुक जाए, ऐसे हो जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड में इसका धंसा हुआ पार्ट है, कनकेव बोलते हैं धंसा हुआ को, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं जी? तो 2 बताने जा रहे हैं हम आपको, दोनों के बारे में, क्या क्या कैसे कैसे होता है। राइट हैंडेड पैराबोला एंड नाउ डियर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। जैसे हम लोग का बॉडी है तो सबका पार्ट्स का नाम है। हमने बोला कि पहले क्लास में जब आप जन्म लिए होंगे तो टीचरों ने बताया होगा सब, उसके बाद आपने याद किया। कुछ जो उन लोगों ने नहीं बताया था वो भी आप लोगों ने याद किया कि अपने जान गए। चलिए, अच्छी बात है। नहीं, अपने ही जान गए। कुछ कुछ बातें हैं जो गार्जियन नहीं बताते हैं, बच्चे फिर भी जान जाते हैं।
जो जो चीज़ रोका गया है आपको कि बाबू ये सब बात नहीं जानना है, ये गलत चीज़ है, अब बच्चे उसी में पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेते हैं। अब सब बात का आइडिया हो जाता है। ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है यार, 32 सालों का नौजवानों के साथ रहने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखो अब क्या, किसको, किस पार्ट का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। क्या बोलते हैं जी? वर्टेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। मान लिया जाए अगर ये ओ है, ये तो साथ ही नहीं देगा यार सम्मान यार, ये ओ, ये ओ, वर्टेक्स हमेशा यहीं रहेगा। तो वर्टेक्स कहाँ पे है? ऑरिजिन पे। तो चाहे वर्टेक्स राइट हैंडेड का पूछे या लेफ्ट हैंडेड का पूछे, हमेशा ऑरिजिन होगा, मतलब 0 0 होगा, ध्यान रखिएगा। तो वर्टेक्स तो कॉमन हो गया, सब हम बारी बारी से लिखते जा रहे हैं। वर्टेक्स जिसको आप शीर्ष बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कोई पूछिए आपसे तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है जी? तो 0 0 होता है। इसका भी वर्टेक्स पूछे तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होता है जी? तो 0 0 होता है। ओके, बात समझ आ रही है? यहां से जितनी दूरी पर कोई पॉइंट होता है, वहां से उतनी दूरी पर अगर एक रेखा, मान लो इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे सर्किल में सेंटर होता है ना, तो वहां पर नाम सेंटर होता है, यहां पर नाम क्या होता है जी? तो फोकस होता है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पैराबोला। ओके, जितना दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर अगर एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए, जैसे मान लो अगर ये है तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी? यस, माइनस है, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। ठीक है, तो इसको फोकस बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डी डैश। क्या बोलते हैं जी? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड, डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में फंस जाएंगे थोड़ा सा आप। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का वीडियो डाला हुआ है इसमें। और देखो ना, पढ़ाई जो होता है एक दूसरे से चैनिंग सिस्टम होती है। जैसे आप 12वां सीढ़ी मान लीजिए, अगर छत पर चढ़ने में 12 सीढ़ी लग रहा है तो 3 सीढ़ी नीचे खराब रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, तो बाकी 9 सीढ़ी भी खराब हो गया, खराब, 9 स्टेप खराब हो गया। तो ये हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स जो है 11th क्लास में क्या क्या पढ़ने के बाद है? पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर सर्किल पढ़ना है, तब जाकर पैराबोला पढ़ना है। तो उन सबों का कॉन्सेप्ट आपको एनी हाउ चाहिए, और बच्चे असफल इसी में होते हैं कि या तो कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है आपको कि आप शुरू से पढ़ेंगे तभी आगे समझ में आएगा, तो फिर आप अपने आप में कमजोरी महसूस करने लगते हैं कि लगता है कि हमें में कमजोरी है। आप में कमजोरी नहीं है, आप शुरुआत से पढ़े नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको जरा देख लीजिएगा। अब देखिए, डायरेक्ट्रिक्स जो है एक ऐसा लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स को माइनस डिस्टेंस पे काट रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? कोई लड़का, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स को माइनस ए दूरी पर काट रहा है? स्ट्रेट लाइन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें सेकंड रूल यही है। इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए, एक्स को काट रहा है ना जी, या इधर जाएगा तो x प्लस ए इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछेगा, क्या याद रखेंगे? x प्लस ए इक्वल टू 0। अब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे भैया यहां से यहां तक ये है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, x एक्सिस पे है, नहीं है? अब तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा लिख दे रहे हैं डियर, फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a और 0। अब कोई बोले कि एक पैराबोला का इक्वेशन निकालिए जिसका फोकस जो है आपका 4 0 है, तो ये 4 0 देखने से ही पता लगा लीजिएगा आप तो कौन कौन पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है। 4 0 माने y 0 है, मतलब वह x के लंग है, एक्स के लॉन्ग भी 2 हो सकता है। ये राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है? तो चूंकि ये प्लस है इसलिए राइट हैंडेड है। आइए अब देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला। किसको? एक्स डैश ओ एक्स को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला। थर्ड तो हो गया ना जी। 4 इसको हम बाद में बताएंगे, अभी पहले इसको देख लीजिए आप।
एक्स ओ एक्स डैश को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का अक्ष होता है ये। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो y इक्वल टू 0। जैसे दो लोग हैं, लड़का है, मान लीजिए कुछ लड़की हैं, तो लड़का का इक्वेशन लड़की इक्वल टू 0, लड़की का इक्वेशन लड़का इक्वल टू 0। अगर हम लोग स्टूडेंट और टीचर हैं तो टीचर का इक्वेशन स्टूडेंट इक्वल टू 0 और स्टूडेंट का इक्वेशन टीचर इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? दिन का इक्वेशन रात इक्वल टू 0 और रात का इक्वेशन दिन इक्वल टू 0। दिखाते तो बोलिए। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस है इसलिए इसका इक्वेशन कोई पूछे तो क्या बोलोगे, y इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? चलिए 5 एफ का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। एक वैसा लाइन जो इसके दोनों पॉइंट को ऊपर नीचे टच करे और इससे पास करे, इसको बोलते हैं हम लोग एल आर। यस, एल आर शॉर्ट में लिखे हैं, लेते रहिए नहीं, लिखते रहिए नहीं, लैटिस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस रेक्टम। इसका लेंथ होता है डियर 4a। क्या होता है? 4a। और इस पैराबोला का इक्वेशन होता है डियर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब कैसे निकालेंगे इक्वेशन? ए जनरली दिया हुआ रहता है, या तो इक्वेशन दिया रहेगा तो आपसे कहेगा कि ये फोकस निकालिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए। बात समझ में आ रही है? लैटिस रेक्टम निकालिए। अब टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे हम, दो क्वेश्चन भी देंगे तो आप टाइट हो जाइएगा। ओके, देखते हैं हम लोग। अब इसमें आते हैं हम, सब चीज़ वही है। जो जैसे मान लो मैं आगे हूँ तो जो सामान मेरा आगे है इधर, अगर मैं इसे उलट जाऊँ तो वो सामान इधर हो जाएगा। चीज़ तो वही रहेगा जी। तकलीफ हो रही है? चीज़ चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, चीज नहीं चेंज होगा। अब देखिए, जो फोकस इधर प्लस था तो डायरेक्ट्रिक्स माइनस में हो गया था। अब फोकस इधर हो जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, आने देना। माइनस है, इधर क्या जी? प्लस है। नाउ दिस इज योर डी डैश। इतना कॉन्सेप्ट रहेगा अंकित जी, तभी धुआं धुआं पानी पानी होगा क्वेश्चन। ओके, टेंशन मत लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट सब टॉपिक का हम डाल देंगे। ओके, लेकिन उसमें डालने ना रह जाए। खाली रसगुल्ला डाल दोगे तो डालने से काम नहीं चलता, उसको भी डालने के बाद भी कुछ करने पड़ते ऊपर नीचे, तब ये काम होगा। अब देखो यहाँ फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा डियर -a0। कितना हो जाएगा जी? अब समझ जाना, समझ जाओगे। दूसरा, अब हम इस पॉइंट देख नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मार दे रहे हैं। देखो ये फोकस का -a0, चूंकि ए पर है। देखो इधर डायरेक्ट्रिक्स था तो x इक्वल टू इक्वेशन माइनस ए हुआ था, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए, उधर जाएगा तो x - a इक्वल टू 0। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। यहाँ x प्लस a इक्वल टू 0, नाउ डियर हियर -x माइनस a इक्वल टू 0। अब ये जो आपका फोकस हो गया आपका -a0। ओके, x ओ x डैश, इसका भी वही एक्सिस है, इसका भी वही एक्सिस है। ओके, तो सेम रहेगा। ये एल आर भी सेम है, लंबाई तो वही हो गई जी। लंबाई प्लस माइनस थोड़े होता है, आपकी लंबाई उतनी ही होगी, वही फीट से मापेंगे। मेरी भी लंबाई उतनी ही फीट से मापेंगे। कि हम गुरुजी हैं तो मेरा मोटा वाला से मापोगे, ऐसा नहीं होता है ये। तो आइए, तो इसका भी वही 4a। इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा जी। यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। एनी प्रॉब्लम? यस यस, -4ax। मुझे उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। ओके, इस पर हम प्रॉब्लम देंगे, लेकिन अभी दो पैराबोला बाकी है, आप इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट अपवार्ड पैराबोला एंड डाउनवार्ड पैराबोला। नाउ डियर, अपवार्ड पैराबोला एंड डाउनवार्ड पैराबोला देखते हैं हम लोग। अपवार्ड पैराबोला क्या है? दो ठो देख लिया आप। थर्ड अपवार्ड पैराबोला, एकदम समझो कि कटोरा में दूध जिसमें पीते हैं आप, वो कटोरा रखा हुआ है। देखिए ये ऐसा है, दोनों फिगर में बना देता हूँ।
और तीसरा में चौथा में देखिए उसी कटोरा को उलट दिया, पी पा के क्या किया, उलट दिया जी ऐसे, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अब देखिए यहाँ पर चीज सोचना है, पांडे जी का बेटा हूँ, मन लगा के पढ़ता हूँ, गौर से देखें आप इधर। इसके पहले जो मैंने बताया था आपको पैराबोला, देखिए गौर से जरा, वो बताया था ऐसा, ऐसा, तो हमारा एक्सिस कौन था, ये, ठीक। अब एक्सिस कौन हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता था y इक्वल टू 0, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे आपसे कि अपवार्ड पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, x इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें ये y एक्सिस के लॉन्ग होता है। बात समझ आ रही है? चलिए, वर्टेक्स तो मैं बोला था चाहे कोई भी पैराबोला हो वर्टेक्स वही होगा, 0 0। वर्टेक्स पूछेगा आंख बंद करके काम कर दो, 0 0 होता है जी। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखो, जो एक में जब राइट हैंडेड था तो जो चीज इधर था, लेफ्ट हैंडेड में वो इधर हुआ था, तब सब समान ऊपर हो जाएगा। अब देखो फोकस यहाँ, ये फोकस हो गया, जितने दूरी पर फोकस होता है उतनी ही दूरी पर उसके अपोजिट साइड में ऑरिजिन से एक लाइन खींचते हैं जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ध्यान दीजिए, उसमें जो खींचे थे आप, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारा ये था, तो उसके परपेंडिकुलर था, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन है, ये हमारा ये है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट्रिक्स, डी डैश। ये डिस्टेंस को अगर ये मानते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है। गौर से देखेंगे आप, एनी प्रॉब्लम? अब देखना, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। शुरुआत करते हैं डियर हम लोग पहला, एक्सिस ऑफ वर्टेक्स 0 0 नहीं लिख रहे हैं हम, एक्सिस ऑफ पैराबोला किसको बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश। इसका इक्वेशन क्या हो जाता है जी, तो एक्स इक्वल टू 0। ओके, फोकस का कोऑर्डिनेट, सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट, यस, चूंकि ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है और x पर y का 0 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 0, y, y नहीं a, ये a रहेगा जितना, तो a। ओके, यही लेटस रेक्टम, जो लाइन फोकस होकर जाए और दोनों इसको टच करे, LR, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की लंबाई वही होती है जो इसके पहले वाला में था, 4a, सब जगह 4a। लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 4a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फोर्थ में आ जाइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन उसमें था, क्योंकि x को काटता था तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a। इसमें y को काट रहा है तो y को कितना दूरी पे काट रहा है, माइनस a पर, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a या y प्लस a इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, वर्टेक्स हो गया, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसका जस्ट उलट जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उसका था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब y एक्सिस के लॉन्ग होगा, अपवार्ड होगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, जैसे मान लो आपको कोई इक्वेशन दे दिया, कोई कहा कि इक्वेशन दिया हुआ है जी आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। अब बताइए कौन पैराबोला है ये, अपवार्ड है। एक्स स्क्वायर y है तो 4a का मान 16 है, 4a इक्वल टू 16, 4a इक्वल टू 16। जब 4a इक्वल टू हमारा 16 हो जाएगा तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो a 4 हो जाएगा तो सब चीज़ निकल जाएगा, फोकस निकल जाएगा 0 4, लेटस रेक्टम निकल जाएगा 4 × 4 16, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगा y इक्वल टू -4 या y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक समान हो जाएगा आपके पास, तो नहीं बैठना पड़ेगा उदास।
नाउ डियर, एकदम मोबाइल बजा ले। जहाँ लड़कों का टाइम हुआ, लड़का लड़की दोनों का, जैसे 7 से 8 ट्यूशन है, 8 बजे जहाँ टाइम हुआ तो एकदम सेट है उन लोगों का कि रास्ता में जो चलोगे यहाँ से वहाँ कोचिंग, वो खाली नहीं जाना है, ओहो में लगा के चलना है। बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए लड़कों से आजकल यादाश्त नहीं होता, नहीं समझ पा रहे हैं। बर्दाश्त करोगे तभी यादाश्त करोगे, यादाश्त बढ़ेगा। यस, देखिए लड़का उसी लोग का मारा हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो नाउ डियर, बस सब चीज़ वही है, जो ऊपर है वो नीचे है, जो ऊपर है वो नीचे है, जो प्लस वो माइनस। वेरी गुड बाय। नाउ द फोकस हो जाएगा आपका इसमें, 0 ए था तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, एल आर वही रहेगा, जो चेंज हो रहा है वो लिख देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे इसमें डायरेक्ट्रिक्स नीचे था, ऐसे था तब ना, ऐसे थे तो जो सामान पीछे था वैसे होने पर वो सामान अब इधर आ गया ना जी। यस सर। तो इसका इक्वेशन था y प्लस है, तो इसका हो जाएगा y माइनस ए इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? हाँ, इक्वेशन जो यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, इसका इक्वेशन हो जाएगा डियर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब हम चारों पैराबोला पढ़ा चुके हैं आपको, चारों पर 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग को टाइट कर देते हैं, ताकि पैराबोला पर कैसा भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आए, 5 मार्क्स धज्जी उड़ा दोगे। राइट एंड प्लीज नाउ। नाउ डियर, आइए पैराबोला सबको समराइज कर दिए हैं, देख लीजिए आप। अभी मैंने बताया था आपको राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला एंड डाउनवार्ड पैराबोला। नाम से पता चल रहा है राइट हैंडेड है, मतलब राइट हैंड की तरह होगा, राइट हैंड की तरफ होगा। जैसे मूल बिंदु ऑरिजिन के पास आप खड़े हो जाओगे तो किधर है ये, राइट में है, यहाँ से किधर है ये, लेफ्ट में है, यहाँ से किधर है ये, ऊपर है, और यहाँ से किधर है ये, नीचे है। ओके, अब देखिए इसका इक्वेशन होता है राइट हैंडेड का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये पकड़ना होगा आपको कि y स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं कि 4ax ही हो, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 12x दिया हुआ है तो आपको समझना होगा कि राइट हैंडेड पैराबोला है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू -12x दिया हुआ होगा तो आपको समझना है कि वो लेफ्ट हैंडेड है, माइनस है तो। लेकिन यहाँ पर है, ठीक है। अगर इक्वेशन दिया हुआ हो x स्क्वायर इक्वल टू 16y, मतलब अपवार्ड है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस तरह का इक्वेशन रहेगा। जैसे मान लो इस तरह का इक्वेशन रहेगा, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 8। किस तरह का इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये किस तरह का इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह का इक्वेशन रहेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो आपको समझना होगा कि ये अपवार्ड पैराबोला का है, और जब यहाँ माइनस लग जाएगा तो समझना होगा कि डाउनवार्ड पैराबोला का है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a होता है, इसको फोकस कहते हैं। इधर माइनस है तो ये फोकस हो गया, इसमें ऊपर में फोकस होगा और इसमें नीचे में फोकस होगा। जैसे अभी मैं इधर खड़ा हूँ तो नाक मेरा इधर है, ऐसे हो जाऊँगा तो नीचे हो जाएगा, इधर हो जाऊँगा तो इधर हो जाएगा। जो चीज़ इधर आगे है, अगर ऐसे हो जाऊँगा तो वो चीज़ हमारा पीछे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सब वही बदलते रहता है जी। माइनस है, इसका इक्वेशन ऐसा होता है। आइए हम सब पर एक एक क्वेश्चन देते हैं, तब क्लियर होगा। ओके, पहले हम देते हैं राइट हैंडेड पर, फिर लेफ्ट हैंडेड पर, फिर अपवार्ड एंड फिर डाउनवार्ड। इस तरह से सारा चीज़ आपका एक ही बार में हम क्लियर करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी करवाना चाह रहे होंगे। देखिए, देखो अब क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन कहे आपसे, गौर से देखना आप, पैराबोला और इलिप्स को किल कर दो आप लोग, ताकि इस दोनों चैप्टर में कहीं दर्द न रह जाए। क्वेश्चन कहेगा कि इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या मैंने बोला, पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 28x, देन फाइंड। 3 चीज निकालने के लिए कह रहा है आपसे। पहला, फोकस का कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। सेकंड, लैटिस रेक्टम, शॉर्ट में LR लिखते हैं।
एग्जाम में आपका पूरा लेटेस्ट रेक्टम लिखा हुआ रहेगा। तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। यही डी डैश को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा, वो इक्वेशन देखकर आपको समझना है कि जी राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। जैसे ये देख के समझना है कि मास्टर के हाथ में रहेगा कि पढ़ने वाला के हाथ में रहेगा। किसके हाथ में रहेगा? एम से मोटा, एम से मास्टर, एम से मार्कर, मास्टर के पास। पी से पतला, पी से पेन, और पी से पढ़ने वाले के पास। ओके, तो देख के समझना होगा जी किधर का है ये। वाई स्क्वायर इक्वल टू 28x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर यहीं पर माइनस लग जाता तो हम लोग जस्ट समझ जाते हैं किधर है ये, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ये। बात समझ में आ रहा है? तो इसको यदि कंपेयर करोगे, सॉल्यूशन देख लेना गौर से। सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जी? 28x। अब गौर से समझिए, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के कोएफिशिएंट को हम लोग 4a कहते हैं। कितना कहते हैं जी? तो यहाँ 4a कितना है? 28। नहीं हो रहा है माइंड में सेट कि 4a बराबर 28। ओके, 4a इक्वल टू 28, दैट इम्प्लाई a इक्वल टू 7। अब ए ही तो चाहिए आपके। एक समान अकेला यदि हो गया आपके पास, बन गए इसमें खास। पहला चीज निकालना है फोकस। पहला निकालना है क्या जी? फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? A0 70। लिख के टाइट हो जाओ। नाउ दिस आंसर, बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज LR, लेते रहिए, लिखते रहिए। 4a क्या होता है जी? LR हमेशा 4a होता है, याद रखना। किसी का भी LR, राइट हैंडेड पैराबोला हो, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो, अपवार्ड पैराबोला हो, डाउनवार्ड पैराबोला हो। लाल के बगल दबा दो, लड़कियां का पंखा नहीं चल रहा है जी। अब लाल के बगल लेके रखे हैं उसका स्विच नीचे। देखो देहाती बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, लड़कियां तुम लोग भी समझ जाओ। उन लोगों को पता नहीं है कि नीचे दबाना है कि ऊपर दबाना है। छोड़ दो, हो गया। ऑन मतलब नीचे, ऑफ मतलब ऊपर। तो तुम अपना नीचे दबाओ, चलते हम लोग। मैंने ऑन करने के लिए कहा था, तो आप ऑफ करने लगे सबको। क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं सर, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा निकालना है क्या जी? LR मैंने क्या बताया? 4a, 4 गुने 28, मतलब ये वाला जो होता है वही लेटेस्ट रेक्टम होता है। 4a, A7 है। एंड थर्ड हम लोग को निकालना है जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इक्वल टू 0। ओके, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा आपका x प्लस कितना? मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। तो राइट इट प्लीज नाउ, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट सेकंड प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। राइट इट प्लीज नाउ। नाउ डियर, चलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला पर। क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहेगा आपसे, देखिएगा गौर से। सभी तरह के क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम देने में आपको कोई परेशानी ना हो। इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square equal to minus 32x, then find पहला फोकस का कोऑर्डिनेट एंड सेकंड लेटेस्ट रेक्टम। अब जाना है इसमें
देखने से लग रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस है, मतलब कौन होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ माइनस के बाद 4a होता है, तो 4a कितना हमारा हो गया 32। देखो यहाँ वाई स्क्वायर बाद माइनस एक्स के पहले को क्या बोलते हैं 4a, तो यहाँ 4a कितना हमारा हो गया 32। तो यहाँ पर 4a हमारा हो गया 32, इसलिए a कितना हो गया 8, 4 8 32। इसलिए पहला फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा जी -80। लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a होता है जी, 4a मतलब 4 × 8 4 8 32। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम अपवार्ड का बता देते हैं और डाउनवार्ड का। बहुत इजी टॉपिक है पैराबोला, बस कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, इसलिए लड़कियों को इसका नाम थोड़ा अटपटा लगता है। पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला। अब बताओ, टीचर बोला, स्टूडेंट बोला, नहीं पैराबोला। चलते हैं हम लोग सब। नाउ डियर लेट अस थिंक अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अपवार्ड पैराबोला। अब देखिए क्वेश्चन कहेगा, अब आपको अपवार्ड पैराबोला देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में रखना होगा, उसको क्वेश्चन को फील करके बनाना होगा कि क्वेश्चन कैसा होता है। अब देखो यहाँ पर अपवार्ड पैराबोला ऐसा होता है जी आपका, आओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, फोकस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है, आ जाओ इधर, ये कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 और a होता है 0 और y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा दे देगा, कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर इक्वेशनें दे और उसका फोकस, कभी कभी फोकसो दे देगा। अब फोकस दे देगा तब इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा, तब कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन कहेगा आपसे ए फोकस ऑफ ए पैराबोला, नाम नहीं देगा आपको, अपने से पकड़ना है जी कि कौन पैराबोला है ये। इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज 0 3 0 देन फाइंड पहला इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और सेकंड लेटेस्ट रेक्टम। तो अब याद रखना होगा कि इसका इक्वेशन क्या होता है, याद है तो बोलिए। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखिए इस क्यों जाने हम लोग कि अपवार्ड है, क्योंकि यहाँ 0 और a दिया हुआ है। अगर 0 -3 रहता तो हम लोग समझ जाते क्या ये तो डाउनवार्ड है, बस में आ रहा है। तो a कितना हो गया यहाँ पर 3। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, हियर a इक्वल टू कितना जी 3। इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज व्हाट, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। x स्क्वायर इक्वल टू 4 × a कितना हमारा है, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 12y हो गया, नहीं हो गया? एनी प्रॉब्लम? दूसरा LR निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम तो वही होता है 4a, नहीं होता है? होता है। तो 4a मतलब कितना हो गया आपका, नाउ दिस योर आंसर। सेम प्रॉब्लम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, सेकंड क्वेश्चन देते हैं हम आपको बनाने के लिए, जरा गौर से देखेंगे आप। क्वेश्चन कहे कि इफ, अब कभी फोकस देख के पकड़ना होगा कौन पैराबोला है, कभी उसके इक्वेशन देख के पकड़ना होगा कौन पैराबोला है। तो चारों इक्वेशन के यदि आप याद रखेंगे, पहला राइट हैंडेड y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेफ्ट हैंडेड y स्क्वायर इक्वल टू -4x, अपवार्ड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और डाउनवार्ड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, चार ही है। इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला PB लिख दिए हैं इज x स्क्वायर इक्वल टू -28y, देन फाइंड पहला फोकस और दूसरा लेटेस्ट रेक्टम
ये बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कितना हुआ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी मूड के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट बाय।